Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Rahil Sabar, your biology instructor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं some major functions of skeleton. तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं some major functions of skeleton. जब हम मेजर फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो बेसिकली ये फंक्शंस हैं फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन। तो बेसिकली हम यहां पर एंडोस्केलेटन के फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और एंडोस्केलेटन के बारे में हम जानते हैं कि ये एक ऐसा स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। सो इसमें शामिल है बोन्स और कार्टिलेज। इन दो जो है मेजर टिश्यूज के मिलने से हमारे पास एंडोस्केलेटन वजूद में आता है। अगर हम इनके फंक्शंस में आए तो जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है सपोर्ट। सपोर्ट तो जो हमारे पास एंडोस्केलेटन है ये क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। अब सवाल ये पैदा होता है बॉडी को ये किस तरह सपोर्ट देता है। तो याद रखिएगा ये प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो ये मसल्स की अटैचमेंट में क्या करता है, सरफेसेस देता है। याद रखिएगा अगर हम बोन की बात करें तो एक बोन के ऊपर जब मसल अटैच होगा तो वहां पे दो मेजर पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑरिजिन और एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं इंसर्शन। ऑरिजिन और इंसर्शन ये दो मेन पॉइंट्स होते हैं जो बोन जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। अब जो ऑरिजिन वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये होगा इमूवेबल रीजन और इंसर्शन वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये होगा मूवेबल रीजन। तो इस तरह बोन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए वो ये है कि ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक पॉइंट दे रही है ताकि मसल्स आके अटैच हो सकें और प्रॉपर बॉडी को सपोर्ट मिल सके। आपकी पूरी बॉडी जब सपोर्ट डिमांड करती है तो उसमें बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाती हैं जिससे ना सिर्फ पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलती है बल्कि प्रॉपर एक शेप भी मिलती है। सो इसी तरह जो हम नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास शेप। शेप तो ये जो हमारे पास स्केलेटन है आल्सो प्रोवाइड शेप। अब आप देखें ना, अगर हम बात करें अपनी एक प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन की तो ये जो आपका फेस है, ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये सारे के सारे आपके डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, स्कल के ऊपर।
सपोज कर लीजिए आपकी बॉडी में से यहाँ से स्कल निकाल ली जाए, तो ये जो सारा पोर्शन है स्किन वाला ये सारा पिंच हो जाएगा, आपकी कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो आपकी एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, 2 आर्म्स हैं, एक पूरा हेड रीजन है, 2 लेग्स हैं, प्रॉपर एक चेस्ट रीजन है, प्रॉपर एक बैली रीजन है। ये पूरी बॉडी की जो शेप है, ये जो प्रॉपर आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, ये सारी की सारी स्केलेटन की प्रेजेंस की वजह से है। अगर आपकी बॉडी में से स्केलेटन सारा निकाल दिया जाए तो बिल्कुल उसी तरह आपकी बॉडी नज़र आएगी जिस तरह एक बलून में से हवा निकाल दी जाए तो वो सारे का सारा जो है वो क्या हो जाता है, पिंच हो जाता है और उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं रहती। लेकिन जब आप उसमें हवा भरते हैं तो वो हार्ट शेप भी बन जाता है, वो ओवल शेप भी बन जाता है और वो कोई ना कोई शेप में आ जाता है बाय द सपोर्ट ऑफ द एयर। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी की एक प्रॉपर शेप है और वो शेप सारी की सारी डिपेंड कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्केलेटन। अगर आपकी बॉडी में से स्केलेटन निकाल दिया जाए तो कोई शेप मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये फंक्शन जो है ये भी हमारी बॉडी में स्केलेटन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें, थर्ड वन, वो है जी प्रोटेक्शन। तो एंडोस्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे देता है, आइए जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, स्कल की अगर मैं बात करूं तो स्कल जो है ये प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। इसी तरह अगर मैं रिब्स केज की बात करूं, रिब्स केज की, तो ये प्रोटेक्ट करता है जी हार्ट को, लंग्स को। तो कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है उनकी प्रोटेक्शन हो रही है। इसी तरह अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं, वर्टिब्रल कॉलम, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंटायर स्पाइनल कॉर्ड को। तो हमारी सारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है और पूरी स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम कर रहा है। अब अगर स्कल ना हो तो ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, तो ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बेशुमार चीज़ें आपके सर को लग जाती हैं, बेशुमार जगह पर आप गिर जाते हैं, सर किसी चीज़ को लग गया, थोड़ी देर बाद दर्द होने के बाद थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोनी कवरिंग, उसने आपको बचा लिया। अब यही सपोज कर लीजिए अगर आपके ब्रेन की सराउंडिंग में ये बोनी कवरिंग ना होती तो डायरेक्ट ब्रेन जो है वो क्या होता, डैमेज होता। रिब्स केज जो है वो हमारे पास ये हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। सपोज कर लीजिए आपका हार्ट डैमेज हो गया और पंप नहीं हो रहा, तो क्या आपकी ज़िंदगी सरवाइव करेगी? सपोज कर लीजिए लंग्स जो हैं वो डैमेज हो गए, वो रप्चर हो गए, प्रॉपर एयर जो है वो इनहेल और एक्सहेल नहीं हो रही, तो आप जिंदा रहेंगे? कभी भी नहीं रह सकते। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर ये प्रोटेक्शन के केस में स्केलेटन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। अब ज़रा नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, विच इज़ मिनरल्स होम्योस्टेसिस। सो मिनरल्स होम्योस्टेसिस, जब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की तो इन शॉर्ट इसके बारे में हम कहते हैं टू मेंटेन
up to a certain limit एक सर्टेन लिमिट तक किसी चीज को क्या करना, मेंटेन रखना। तो जब हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल से मुराद बेशुमार जो है वो मिनरल्स में पोटाशियम आ जाते हैं, सोडियम आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो मिनरल्स का पार्ट है। तो स्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि ये क्या करता है, आल्सो स्टोर these important minerals इन तमाम मिनरल्स को प्रॉपरली मेंटेन रखना, अपनी बॉडी में स्टोर रखना और ज़रूरत पड़ने पर बॉडी को सप्लाई करना भी इसका काम है। अब हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, मिसाल के तौर पे कैल्सीटोनिन, और इसके साथ साथ पैराथॉर्मोन, ये जो दोनों सिक्रीशंस हैं, एक तो पैदा होती है थायराइड ग्लैंड से और दूसरी पैदा होती है पैराथायराइड ग्लैंड से। इनका काम टू मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी में कैल्शियम के लेवल को क्या रखना, मेंटेन रखना। तो ये जो सिक्रीशंस हैं ये क्या करती हैं, ये बॉडी में कैल्शियम की सिक्रीशंस, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ इस तरीके से बैलेंस करती हैं कि जब देखा जाए ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो ब्लड से कैरी करके बॉन्स में दे दिया जाएगा, और जब देखा जाए कि बॉन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है तो ये बॉन्ड से निकाल कर ब्लड में दे दिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो कैल्शियम होता है बॉडी के अंदर, उसका मोर देन 90% जो पोर्शन है वो बॉन्स के अंदर स्टोर होता है। तो मैक्सिमम जो स्टोरेज है कैल्शियम की वो बॉन्स के अंदर अवेलेबल है, और ये कैल्शियम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर साइनेप्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इवन फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इनके साथ साथ सोडियम आयॉन्स, पोटाशियम आयॉन्स और फॉस्फेट वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी बॉन्ड्स जो है वो अपने अंदर स्टोर रखती हैं। तो इस सेंस में स्केलेटन जो है वो मिनरल्स को स्टोर करने का और एक स्पेसिफिक लेवल्स पर उनको अपने अंदर स्टोर करके ज़रूरत पड़ने पर डिलीवर करने का जिम्मेदार है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अगर हम बात करें स्केलेटन की, तो स्केलेटन के अंदर जो बोन है, इसके अंदर कंटेन रेड बोन मैरो, ये जो रेड बोन मैरो है ये बेसिकली ब्लड स्टेम सेल्स हैं। ब्लड स्टेम सेल से मुराद they can divide multiple times to form red blood cells, white blood cells and platelets. तो रेड ब्लड सेल्स बनाना, वाइट ब्लड सेल्स बनाना, प्लेटलेट सेल्स बनाना,
ये रेड बोन मैरो का काम है जो कि पाया जाता है बोन्स के अंदर। तो इस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन जो है ये ब्लड बनाने में भी इन्वॉल्व है। द लास्ट फंक्शन इज मूवमेंट। सो मूवमेंट्स, तो जो स्केलेटन है आल्सो इन्वॉल्व in मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की मूवमेंट में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बोन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं। सो मसल्स आर अटैच्ड विद बोन्स। तो जब मसल्स अटैच होंगे तो फिर इन मसल्स में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो इसकी बेस पे क्या किया जाएगा, पुल किया जाता है बोन्स को फॉर मूवमेंट्स, और इसी के साथ साथ बेंड किया जाता है बॉडी एट जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में प्रॉपर मूवमेंट, जॉइंट्स के ऊपर बॉडी का बेंड होना, जॉइंट्स का प्रॉपर मूव करना, ये सारे के सारे मसल्स अटैचमेंट की वजह से है। और मसल्स जो हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। तो बॉडी में जो मूवमेंट है उसमें मसल का बहुत ज़्यादा रोल है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने पर बोन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बोन उस तरफ मूव करती है। तो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें मूवमेंट की वजह से बॉडी बेंड होती है, बॉडी मूव करती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लोकोमोशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये जो स्केलेटन है, जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पेपर्स। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ये पूरा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप पास्ट पेपर्स को डिस्कस करें तो उन पास्ट पेपर्स में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इसे लॉन्ग की सेंस में तैयार करना है। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।